हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए। देखो, मैं आज आपको बताऊंगा कि एसकॉम्स का कट ऑफ कितना रहने वाला है फॉर ओपन मेरिट, पीएनबी और जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं एचएम। तो इनके लिए कितना कट ऑफ रहने वाला है इस बार। देखो, मैंने पिछले साल का डाटा देखा है। पिछले साल को डाटा के बाद ही मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कितना कट ऑफ रहने वाला है इस बार। इसके बाद भी मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जब एक्चुअल पीएमएल निकलेगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो जीके वो भी निकलता है। जब वो रिलीज़ करेगा इसके बाद ही मैं एक्चुअल कट ऑफ इस पर बताऊँगा। लेकिन देखो, पिछले 3 साल से मैंने देखा है एसकॉम्स के लिए कितना कट ऑफ हुआ था पिछले 2 सालों से। और मैं इसी के हिसाब से यहाँ पे बनाऊँगा कि कितना कट ऑफ इस बार रहने वाला है। देखो, यहाँ पे मैंने बताया कि 3 कैटेगरीज होती है, एक ओपन मेरिट, दूसरा तो पीएनबी, तीसरा तो यहाँ पे होता है ये हिंदू माइनॉरिटीज़। देखो, हिंदू माइनॉरिटीज़ और ओपन मेरिट जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनके लिए फ़ी सेम रहता है। फ़ी में कोई चेंज नहीं होता है। फ़ी अगर मैं आपको बताऊँगा, या नियर अबाउट 5 लाख पर एनम होता है यहाँ पे फ़ी फॉर ओपन मेरिट एंड हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए। अगर आप अगर फिर मैं आपको बताऊंगा पीएनबी के लिए। देखो, पीएनबी के लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। मैंने खुद भी पिछले साल एक सर्टिफिकेट बनाया था। पिछले साल मेरा बेसिक और सिक्स हंड्रेड 19 था। तो इसके चक्कर से मैंने फिर सर्टिफिकेट एक बनाया था जिसको कहते हैं कि ये इनकम सर्टिफिकेट। वो एक्चुअली इनकम सर्टिफिकेट होती है। मैं आपको दिखाऊंगा वो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे वो मुझे यहीं पे है। मैं आपको वो दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हो, ये है इनकम सर्टिफिकेट। ये मैंने पिछले साल बनाया था फॉर एसकॉम्स के लिए। मुझे लगा कि मुझे एसकॉम्स के लिए सिलेक्शन हो जाएगा पिछले साल, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले साल भी थोड़ा ज़्यादा ही इस पर कट ऑफ हुआ था। तो फिर मुझे पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अगर आपको ये बताना है कि ये आपने कैसे बनाया, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। आप ये कमेंट में बताना मुझे क्या मतलब इसके लिए क्या 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 प्रोसेस होते हैं। मैं आपको सारा कुछ इसमें फिर बताऊंगा। देखो, आप मैं बताऊंगा कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि जो पिछले साल ओपन मेरिट का कट ऑफ हुआ था वो 626 हुआ था। तो इस बार क्या चांसेस है, क्या कितना कट ऑफ रहने वाला है इस बार। देखो, मैं आपको रैंक बताऊंगा यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ। देखो, अगर आपकी रैंक 48,000 टू 50,000 है ना आपकी रैंक, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको एसकॉम्स में फॉर ओपन मेरिट के लिए आपको सीट मिल जाएगी वहाँ पे। और मार्कस जो है ना, मार्कस अगर आपको 500 टू 510 इसके बीच में अगर आपके मार्कस है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको एसकॉमर्स में ओपन मेरिट के थ्रू आपको सीट मिल जाएगी वहाँ पे। अगर मैं आप बात करूँगा, अभी आपको बताए हैं। देखो, पीएनबी के लिए अगर मैं आपको मार्क्स बताऊंगा, पिछले साल 637 हुआ था। तो इस बार अगर मैं बताऊंगा ना आपको कि कितना कट ऑफ रहने वाला है, 37,000 टू 38,000 के रैंक में अगर आपके मार्क्स है ना, इसके अंदर अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको पीएनबी में सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। अगर मैं मार्क्स की बात करूँगा ना, 508 टू 512। देखो, अगर मैं इससे पहले बताऊँगा ना पीएनबी के लिए अगर आप देखोगे ना, 2023 में कट ऑफ हुआ था जनरल के लिए, जनरल बॉयज़ के लिए 595 हुआ था कट ऑफ। पर फिर अगर आप देखोगे फिर पीएनबी के लिए हुआ था 586, मुझे आज भी याद है। और पिछले साल फिर 2024 में हुआ था 647 हुआ था ओपन मेरिट के लिए। और इसके बाद जो पीएनबी था, पीएनबी के लिए हुआ था 600 637, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो मार्क्स की गैप हुई थी ना, वो 10 मार्क्स की हुई थी। तो इस बार मुझे लगता है कि 10 टू 12 मार्क्स की गैप रहेगी इस बार फॉर जो लास्ट कैंडिडेट है ओपन मेरिट का। इससे तो इतना मुझे लगता है कि डिफरेंस होगा। इसका मतलब मार्क्स अगर आपको है 508 टू 512, आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको एस कॉमर्स में पीएनबी के थ्रू इस बार सीट मिलेगी। अगर मैं अब बात करूँगा हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए पिछले साल 602 हुआ था कट, 602। तो इस बार जो चांसेस है ना, चांसेस मुझे लगता है 470 टू 475। अगर आपको ये मार्क्स आ रहे हैं ना इस बार, और 70,000 टू 80,000 रैंक के अंदर अगर आप हो, तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि थ्रू आपको हिंदू माइनॉरिटी के थ्रू आपको ये एस कॉमर्स में एडमिशन इस बार होगा। देखो, ये था फुल एस कॉमर्स का वीडियो। अगर आप चाहते हो कि ये जो पीएनबी की सर्टिफिकेट है वो कैसे बनाती हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि ये इसके प्रोसेस क्या हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है इसके लिए, तो इसमें क्या लिखना पड़ता है। मैंने खुद अप्लाई किया था ऑनलाइन, और फिर इसके लिए सिग्नेचर 2-3 जगह पे जाना पड़ता था। तो वो मैंने वहीं से करवाया था। और अगर आपको भी बताना है, मैं ये वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, अगर आप बताओगे तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर पाओगे। तो ये वीडियो तो एसकॉम्स के लिए ही था। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।